तो आज हम लोग बोरान के असंगत गुण एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग बोरान परिवार के तत्वों के लक्षण या विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवर्त सारणी में विभिन्न वर्गों में जो पहला तत्व होता है वह जो है असंगत गुण प्रदर्शित करता है अपने वर्ग में उपस्थित अन्य तत्वों से। मतलब उस तत्व का जो गुण होता है वह अन्य तत्वों से थोड़ा भिन्न होता है। उसी प्रकार से बोरान परिवार में सबसे पहला तत्व है आपका बोरान। तो बोरान भी असंगत गुण प्रदर्शित करता है, मतलब अन्य तत्वों के अपेक्षा यह भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। अब उस जैसे इसके पहले भी बताया गया था, लिथियम भी असंगत गुण प्रदर्शित करता है, बेरिलियम भी असंगत गुण प्रदर्शित करता है। तो उसके कारण बताए गए थे कि असंगत गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो जो कारण लिथियम और बेरिलियम बताया गया था वही कारण यहाँ भी है कि बोरान असंगत गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो आप देखिए क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि बोरान जो है अन्य तत्वों के अपेक्षा इसका आकार छोटा होता है। अन्य तत्वों के अपेक्षा छोटा आकार इसका होता है। इसका उच्च आयनन विभव होता है। इसका उच्च ध्रुवण क्षमता होता है। ध्रुवण क्षमता बताया गया था, आवेश और त्रिज्या के अनुपात को ध्रुवण क्षमता कहते हैं। चूँकि त्रिज्या कम है इसलिए जो है ध्रुवण क्षमता अधिक होता है। और संयोजी कोश में मतलब अंतिम कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल जो है वह नहीं पाया जाता। इसलिए इन सब कारणों से यह असंगत गुण प्रदर्शित करता है। अब कौन कौन से ऐसे गुण हैं बोरान के जो बोरान परिवार के अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न हैं। तो पहला देखिए, बोरान अधातु है, जबकि अन्य का मतलब बोरान के अलावा कौन कौन तत्व हैं, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोरियम, ये सब जो है धातु हैं, जबकि बोरान आपका अधातु है। बोरान के जो यौगिक होते हैं वह सहसंयोजी होते हैं, जबकि देखिए एल्युमिनियम का जो यौगिक निर्जल अवस्था में अगर होगा तो वह सहसंयोजी होता है, लेकिन जलीय विलयन में वह भी आयनिक होता है। और गैलियम, इंडियम, थैलियम के जो आयनिक होंगे वह यौगिक होंगे वो आयनिक होंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए, कहा जाता है बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और मान लीजिए गैलियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो यह आपका सहसंयोजी होगा और यह आयनिक होगा, मतलब बोरान और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर सहसंयोजक बंध होगा और गैलियम और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर आयनिक बंध होगा, इसलिए यह सहसंयोजी है और ये आयनिक है। अगला है बोरान अपरूपता प्रदर्शित करता है। अपरूपता जानते हैं कि जब एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसको अपरूप कहते हैं, और तत्व के इस गुण को हम अपरूपता कहते हैं। तो बोरान जो है बोरान के दो अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप होता है, जबकि इसी वर्ग के जो अन्य तत्व होते हैं उनमें अपरूपता नहीं पाया जाता, जैसे एल्युमिनियम का अपरूप नहीं होता है। अगला है बोरान का गलनांक और क्वथनांक जो है अन्य तत्वों के अपेक्षा अधिक होता है। बोरान के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे B2O3 बोरान का ऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, और बोरान का जो हाइड्रोक्साइड होता है वह H3BO3 H3BO3 या BOH का थ्राइस, तो वो जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। जबकि अन्य के जो ऑक्साइड हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड होते हैं या तो उभयधर्मी होते हैं या तो क्षारीय होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे असंगत गुण में, बोरान तनु अम्लों से अवक्रिया नहीं करता है, जबकि अन्य जो है तनु अम्ल से अवक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं, जैसे एल्युमिनियम डाइल्यूट मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अगला बोरान शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके NO2 देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जबकि अन्य तत्व जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम इत्यादि वो शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके NO2 नहीं देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं इसका असंगत गुण है। तो ये जो है 7 असंगत गुण बताए गए हैं, मतलब 7 बोरान के ऐसे गुण बताए गए हैं
जो अन्य तत्वों से उसी वर्ग के मतलब बोरान परिवार के अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये तो असंगत गुण के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा हम लोगों को बोरान के गुण के बारे में पढ़ना है। बोरान के गुण देखिएगा, पहले भौतिक गुण। बोरान जो है बताया गया कि वह दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दो रूपों में पाया जाता है। जो अक्रिस्टलीय रूप होता है वह ज़्यादा क्रियाशील होता है, माने उसकी रिएक्टिविटी जो है अधिक होती है। रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो देखिए, बोरान ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाएगा, मतलब इसको कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड या बोरान ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हैं, या बोरान ऑक्साइड बोल कह सकते हैं। तो बोरान ऑक्सीजन से क्रिया करके बोरान ऑक्साइड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन से क्रिया करके बोरान नाइट्राइड देता है। तीसरा देखिएगा, अभी बताया गया था कि बोरान जो है शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो NO2 देता है, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो रिएक्शन दिखाया गया है, देखिए बोरान की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये देखिए आर्थोबोरिक अम्ल या बोरिक अम्ल इसको कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। जबकि बोरान जो है वो शांत नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके कंसनट्रेट HNO3 से अभिक्रिया करके वो आर्थोबोरिक अम्ल देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। और बताया गया था कि बोरान जो है तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, वो केवल शांत अम्लों से अभिक्रिया करता है। तो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, और अगला पॉइंट आप देखेंगे कि यह क्षार से भी अभिक्रिया करता है। बोरान जो है गलित क्षारों, गलित क्षार का मतलब होता है पिघले हुए क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पिघला करके और उसकी अभिक्रिया अगर हम बोरान से कराते हैं तब हमको सोडियम बोरेट मिलता है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखेंगे, पांचवा पॉइंट है कि बोरान जो है हाइलोजनों से अभिक्रिया करके हैलाइड बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए बोरान की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो बोरान ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो बोरान है यह अपचायक का भी कार्य करता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में अपचयित कर देता है, और सिलिका को SiO2 सिलिका को सिलिकन में अपचयित कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि बोरान जो है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बोरान की अभिक्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर कार्बन में अपचयित हो जाएगा। अब देखिए अपचयित होने का मतलब क्या है, देखिए अगर CO2 में अगर देखा जाए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ कार्बन मुक्त अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। तो जब किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन में अपचयन हो रहा है, और अपचयन किसके द्वारा हो रहा है, बोरान के द्वारा हो रहा है, इसलिए हम बोरान को अपचायक कहेंगे। और जानते हैं अपचायक जो पदार्थ अपचायक का कार्य करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसका उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो देखिए बोरान का यहाँ पर जो बोरान का ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए बोरान की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ बोरान की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो 0 से +3 हो गया, तो हम कहेंगे ना कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो जैसे कि बोरान यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में अपचयित कर देता है, उसी प्रकार से बोरान जो है सिलिका या सिलिकन डाइऑक्साइड को सिलिकन में अपचयित कर देता है। और अंतिम पॉइंट देखेंगे कि बोरान मतलब यह का मतलब बोरान कार्बन से अभिक्रिया करके बोरान कार्बाइड देता है। और ये जो बोरान कार्बाइड है कहते हैं कि सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, तो बोरान की अभिक्रिया कार्बन से कराने पर B4C3 बोरान कार्बाइड प्राप्त होता है, और यह जो है कहा गया कि यह सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बोरान के असंगत गुण और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण के बारे में पढ़े हैं। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और
यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।